कंप्लीट वाला भी। तो अभी इतने दिन हमारा क्लास जो मिडवाइफरी का बंद था, तो कुछ प्रॉब्लम थी। मैं अपने स्टूडियो में यहाँ पर रूम पर था, नहीं कहीं और गया था कुछ काम से। तो मुझे भी बहुत बेचैनी हो रही थी, क्लास नहीं हो रहा था। तो अभी हम आए हैं, तो आज से हम फिर से स्टार्ट करते हैं ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। आज हम टॉपिक लेके आए हैं। वैसे तो हमने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया होगा कि जब इनफर्टिलिटी पढ़ा रहे थे और स्टेरिलिटी पढ़ा रहे थे, यानी कि लगभग 11th या 10th वाले क्लास में बता रहा था मैं लगभग। तो ये आपका क्लास नेक्स्ट होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ये होता है कि इट इज़ अ ट्रीटमेंट, एक प्रकार का ट्रीटमेंट होता है। क्या होता है? इट इज़ अ ट्रीटमेंट दैट रिप्लेसेस हार्मोन्स दैट बॉडी नो लॉन्गर प्रोड्यूसेस इन सफिशिएंट क्वांटिटीज़। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक प्रकार का ये ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट का मतलब कि अगर किसी बंदे को इनफर्टिलिटी है, ठीक है, इनफर्टिलिटी है या स्टेरिलिटी है, यानी नपुंसकता है, या फिर उसको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है किसी महिला को, या किसी में जो है कि सीमेन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है या ओवम का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। उसका वजह हो सकता है कि जो हार्मोन से रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे मान लीजिए एस्ट्रोजन, फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन से रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल जैसे ही कम होता है, ठीक है, कम होता है, तो क्या होता है कि ओवुलेशन या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है, इस वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। ठीक है, उसके बाद अगर ये तो रिप्रोडक्टिव पीरियड का हो गया कि जब रिप्रोडक्टिव पीरियड है, उसके बाद जब प्यूबर्टी फेज आता है, ठीक, यानी 12 से 13 साल की जब गर्ल्स हो जाती हैं, ठीक, 12 या 13 साल की गर्ल्स हो जाती हैं, तो उसमें प्यूबर्टी आ जाता है। ठीक है, तो प्यूबर्टी के बाद अगर प्रॉपर एस्ट्रोजन का सिक्रीशन नहीं हुआ, एस्ट्रोजन का सिक्रीशन अगर नहीं हुआ, तो क्या होता है कि सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर अंडर डेवलप हो जाते हैं। अंडर डेवलप मतलब कि ब्रेस्ट ठीक से नहीं आएगा, जेनाइटल ऑर्गन ठीक से नहीं डेवलप होंगे। ठीक है, तो ये सब परेशानी होती है। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सही से मैच्योर नहीं होंगे, सर्विक्स, वेजाइना, ओवरी, यूट्रस, ये सब मैच्योर सही से नहीं होंगे क्योंकि हार्मोन्स का लेवल कम है। दूसरा इसमें कि ओवम का फार्मेशन, यानी कि oogenesis प्रोसेस नहीं होगा अगर हार्मोन्स का लेवल कम रहेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल कम रहेगा। तो oogenesis, हमने oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा चुके हैं। oogenesis, ठीक है, oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस ये मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, ये इसका क्लास में ले चुका हूँ। तो ये सब, ये oogenesis जो है कि एस्ट्रोजन हार्मोन से LH और FSH, किस हार्मोन से? एस्ट्रोजन, LH, FSH, इस हार्मोन्स के। और स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या है? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इन दोनों हार्मोन्स का अगर सिक्रीशन ठीक से नहीं होगा, तो क्या होगा कि ये प्रोसेस नहीं होगा। जब ये प्रोसेस नहीं होगा तो स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं होगा, ओवम का प्रोडक्शन नहीं होगा, तो फर्टिलाइज ही नहीं हो पाएगा। अब जब फर्टिलाइज नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। ठीक है, तो इस बंदे को या इस मेल या फीमेल को ऐसा दिक्कत है, तो उसे हम आर्टिफिशियल हार्मोन्स एज अ टैबलेट, एज अ इंजेक्शन, एज अ पिल्स ऐसे देते हैं। ठीक है, तो हमने प्यूबर्टी के बाद बात कर लिया, उसके बाद रिप्रोडक्टिव के में बात कर लिया। अब उसके बाद जो है कि इसमें यानी कि मेनोपॉज, पहले तो क्या होता है? प्यूबर्टी, ठीक, प्यूबर्टी, उसके बाद रिप्रोडक्टिव पीरियड, ठीक, रिप्रोडक्टिव पीरियड यानी कि 13 साल से लेके 45 से 50 साल के बीच में। प्यूबर्टी कितना है? बर्थ से लेके 12 से 14 साल या 12 से 13, ठीक है, 12 से 13 साल। और रिप्रोडक्टिव की बात करें तो वही 13 से 45 या 50 तक, ठीक, 13 से 45 या 50 तक। उसके बाद आ जाता है मेनोपॉज। क्या? मेनोपॉज, ठीक है। मेनोपॉज का क्या होता है कि 45 से 50 तक, ठीक, किसी महिला में 55 या 52 तक भी चला जाता है। तो ये पीरियड्स हैं।
इस टाइम एस्ट्रोजन, प्यूबर्टी के टाइम एस्ट्रोजन का हार्मोन्स का लेवल बढ़ना चाहिए और इस टाइम मेंटेन रहना चाहिए और इस टाइम घट जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? घट जाता है। मेनोपॉज के टाइम पे घट जाता है। तो अब ज़्यादातर मेनोपॉज जब होता है तभी आवश्यकता होती है हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी की। तो हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी का जब ज़रूरत होता है इस वजह से, क्योंकि जब मेनोपॉज होता है तो ये हार्मोन्स का लेवल जब कम होता है तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, फीमेल्स को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि हॉट फ्लैशेस होंगे, ठीक है, वजाइनल ड्राइनेस होगा। तो अभी मैं आगे बता दे रहा हूँ क्या क्या दिक्कत आता है। तो उस मतलब यही दिक्कत को दूर करने के लिए ही हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दिया जाता है। पहला तो ये है कि अगर रिप्रोडक्टिव की बात करें, प्यूबर्टी की बात करें, दिक्कत क्या हो सकती है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ठीक से नहीं आएगा। इसको दूर करने के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं। दूसरा यह है कि रिप्रोडक्टिव पीरियड के दौरान अगर हार्मोन्स का लेवल ये कम हुआ तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी या फिर बेबी नहीं कंसीव होगा, इसको दूर करने के लिए। तीसरा ये है कि जब मेनोपॉज होता है तो उस टाइम बहुत सारे ऐसे सिम्टम होते हैं जो इरिटेट करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ओस्टियोपोरोसिस होने लगता है, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, तो उसको दूर करने के लिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अब समझ में आ गया होगा, इतना ज़्यादा हम बता दिए हैं आई थिंक मेरे ख्याल से। बाकी ऑफलाइन होते तो मैं बता देता। इट इज़ अ ट्रीटमेंट, तो हमने पहला क्या बात किया, इट इज़ अ ट्रीटमेंट दैट रिप्लेसेस हार्मोन्स को रिप्लेस करता है, यानी कम हार्मोन्स है तो उसको ज़्यादा कर, दैट द बॉडी नो लॉन्गर प्रोड्यूसेस इन सफिशिएंट क्वांटिटी, मतलब पर्याप्त मात्रा में नहीं प्रोड्यूस कर रहा था, इस वजह से दिया गया, ऊपर से बाहर से दिया गया। दूसरा कह रहा इट्स कॉमनली यूज टू ट्रीट, ठीक है, ट्रीट सिम्टम ऑफ मेनोपॉज, इसको यूज करते हैं। इसका यूज उपचार करने के लिए किसका, कौन से सिम्टम का? मेनोपॉज के दौरान सिम्टम जो आते हैं, जैसे हॉट फ्लैशेस, वेजाइनल ड्राइनेस, मूड स्विंग। ठीक है, हॉट फ्लैशेस का मतलब यह है कि रात को सोते समय, महिला को रात को सोते समय एकाएक बहुत तेज़ 2 सेकंड के लिए 2 मिनट के लिए इतना तेज़ पसीना होगा, उसको इतनी तेज़ घबराहट होगी तो उठ के बैठ जाएगी। उसके बाद जो है कि 2 मिनट बाद अपने आप एकदम रिलैक्स स्टेबल हो जाएगी। इसे हॉट फ्लैशेस कहते हैं। बहुत तेज़ उसको गर्मी लगेगी और बहुत तेज़ उसको पसीना होगी, बॉडी का टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। रात को, ये ज़्यादातर नाइट में ही होता है, स्लीपिंग टाइम पे। ठीक है, तो हॉट फ्लैशेस। उसके बाद वेजाइनल ड्राइनेस, यानी कि जब वेजाइना में ड्राइनेस होगा तो ईचिंग होगी, और ईचिंग होने के बाद हाथ से टच करेंगे या फिर किसी आर्टिकल से या कपड़े से टच कर रहे हैं तो वो ईच कर देते हैं, खुजला देते हैं, तो इस वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मूड स्विंग की बात करें तो मतलब कुछ चीज़ अच्छा नहीं लगेगा, अभी अभी उसको सही लग रहा था, अभी अभी वो एकदम बेचैन लगने लगी, अभी अभी तो खुश थी, अभी अभी वो नहीं, मतलब कि मूड स्विंग करता है, कभी ये करने के मन, कभी वो करने के मन, कभी ये नहीं करूँगी, मुझे ये नहीं अच्छा लगता, वो ये मूड स्विंग। ठीक है, अब ये सारे सिम्टम कब आते हैं? मेनोपॉज, यानी कि जब मेंस्ट्रुअल पीरियड सीज होने जा रहा है, स्टॉप होने जाता है तब। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आपको तीसरा पॉइंट अगर बात करें तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कैन आल्सो बी यूज्ड टू ट्रीट अदर कंडीशन सच एज व्हेन द थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ हार्मोन्स। ठीक है, इसको यानी कि इसलिए भी यूज करते हैं कि जैसे मान लीजिए जो भी हमारे शरीर में हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड है, अगर पर्याप्त मात्रा में हार्मोन सिक्रेट नहीं कर रही हैं तो जो जिसका फंक्शनिंग है वो फंक्शनिंग ठीक से होगा नहीं, तो इसका भी ट्रीटमेंट करने के लिए हार्मोन्स का रिप्लेस करते हैं, यानी कि नए बाहर से आर्टिफिशियल हार्मोन्स को उसकी जगह पे बाहर से हार्मोन्स लिया जाता है, एज ए टैबलेट के फॉर्म में, एज ए पिल्स के फॉर्म में, एज ए इंजेक्शन के फॉर्म में, चाहे जैसे। अभी मैं आगे सब बता रहा हूँ। ठीक है, अगला फोर्थ कह रहा है इट इज़ ए टाइप ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ स्टेरिलिटी, यानी नपुंसकता, इट्स इनफर्टिलिटी, इसका उपचार करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो अभी इसका क्लास मैं ले चुका हूँ इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी का, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद अगला जो है कि मैं आपको आगे अब ले चलता हूँ। नेक्स्ट देखिए, मैं इसको थोड़ा सा ग्राफ इसलिए डाल दिया कि आपको, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए कि ज़्यादातर कब हम देते हैं। ठीक है, ज़्यादातर इसी टाइम मेनोपॉज के दौरान ही यूज करते हैं, मोनोपॉज के दौरान। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ईयर के दौरान। ठीक है, रिप्रोडक्टिव, और हमने कहा प्यूबर्टी के टाइम तो रेयर केस होता है, रेयर केस बहुत, मतलब 100 महिलाओं को अगर जांच करेंगे तो उसमें लगभग 1 या 2 या 3, बहुत होगा तो 3 को, मतलब कि ये इस रेट से मिलेगा कि किसको जो है कि मतलब महिला नहीं, गर्ल्स 12 से 13 साल के गर्ल्स को। ठीक है, 12 से 13 साल की गर्ल्स को
लगभग अगर मान लीजिए आप 50 गर्ल्स को टेस्ट किया या फिर चेक किया तो उसमें से लगभग सिर्फ 3 ही गर्ल्स हो ऐसे मिलेंगे जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो नहीं तो ये रेयर केस में मिलता है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव ईयर्स, तो रिप्रोडक्टिव ईयर्स में भी ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलता इस टाइम। ये दिक्कत इसलिए मिलने का रिप्रोडक्टिव टाइम कि उसका खान पान, डेली लाइफ एक्टिविटी, और उसके बाद स्मोकिंग कर रही है, ड्रिंकिंग कर रही है, या मेल है तो वो बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग कर रहा है, लाइफ स्टाइल उसका डिस्टर्ब है, तो इस दौरान रिप्रोडक्टिव के दौरान जो है कि ये काज कर। नहीं तो हार्मोन्स देखिए, ओस्ट्रोजन का लेवल देखिए बैलेंस है, ये चल रहा है, बैलेंस है ओस्ट्रोजन, ठीक। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक मैंने ये दिखाया है, ठीक, मेनोपॉज से पहले का टाइम है। तो इस टाइम देखिए रिप्रोडक्टिव ईयर्स, इस टाइम रिप्रोडक्टिव ईयर्स के दौरान क्या होगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों हार्मोन्स एकदम बैलेंस में चल रही हैं। देखिए बैलेंस में, ये भी एकदम बैलेंस में चल रहा है, ठीक, ऐसे होता है। अब उसके बाद रिप्रोडक्टिव पीरियड यानी यहाँ पे आ गया ये 45 ईयर वाला है, कितना है 45 ईयर, ठीक, यहाँ पे। अब 45 के इधर जो है कि इधर चले ऊपर जाएंगे तो देखिए ओस्ट्रोजन का लेवल देखिए इरेगुलर, कभी तेज़, कभी ज़्यादा सिक्रीशन, कभी कम सिक्रीशन, कभी बिल्कुल कम, कभी बिल्कुल ज़्यादा, कभी एकदम कम, ऐसे इरेगुलर, ठीक है, इरेगुलर ओस्ट्रोजन का सिक्रीशन होगा। और उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन तो एकदम देखिए एकदम कम हो गया, ठीक, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन एकदम कम हो गया। उसके बाद 45 के बाद 46 आता है, 46 के बाद मेनोपॉज एकदम पूरी तरह आ जाता है पोस्ट, यानी कि लगभग 50 साल पहुँचते पहुँचते एकदम हार्मोन्स का लेवल देखिए, ओस्ट्रोजन का हार्मोन्स का लेवल एकदम कम, ठीक है, एकदम कम हो गया। तो इसी वजह से अब इसी टाइम जब एकदम ओस्ट्रोजन का लेवल इसी टाइम अगर कम होगा तो इस टाइम महिला को ढेर सारे वही हॉट फ्लैशेस, ड्राई वेजाइना, और उसके बाद उसको मूड स्विंग दिखेगा, तो ये सारी चीज़ें सिम्टम उसको दिखेंगी इस दौरान, पोस्ट मेनोपॉज दौरान, ठीक है। यानी कि जो 45 से 50 के बाद के पीरियड्स हैं उस दौरान इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक। तो इसको रिप्लेस करने यानी इसको ठीक करने के लिए ये दिया जाता है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी किया जाता है, ठीक। अब आइए नेक्स्ट पेज पे आपको ले चलते हैं। कुछ सिम्टम हमने रखे हैं, सिम्टम मेनोपॉज के दौरान जो सिम्टम होंगे, ठीक, मेनोपॉज के दौरान देखिए पहला है दिक्कत क्या क्या होता है मेनोपॉज के दौरान, रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, ठीक, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। यानी हमने आपको जब एस्ट्रोजन के हार्मोन्स के बारे में बता रहे थे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन जब क्या कहते कि रिप्रोडक्टिव मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हम पढ़ा रहे थे, ऑलरेडी हमने क्लास ले चुका है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने ये बताया था कि एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ये महिलाओं में बहुत बेनिफिट देता है, महिलाओं में हार्ट अटैक से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करके रखता है, महिला के BMR को अच्छा रखता है, ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को अच्छा, यानी कि ये कह लीजिए एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल अगर महिला में अच्छा है तो उसका शरीर एकदम वेल रहेगा, ठीक है, कैसा रहेगा, उसका शरीर एकदम वेल रहेगा, एकदम अच्छे से रहेगा, ठीक है। तो एस्ट्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी वजह से एब्सेंस में क्या क्या दिक्कत है, रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, यानी कि उसको हार्ट की बीमारी हो सकती है, यानी हाइपरटेंशन हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। मूड स्विंग का मतलब देखिए, मूड स्विंग का मतलब ये है कि देखिए उसको अभी अभी रो रही थी, फिर हंस रही है, फिर शांत हो गई, मतलब गुस्सा हो गई, रो रही थी, हंस रही थी, फिर गुस्सा हो गई, ठीक है। उसके बाद आपको जॉइंट्स पेन होंगे, जोड़ों में दर्द होगा, ठीक है। वेट गेन होगा, उसका वेट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा वेट? क्योंकि एस्ट्रोजन है उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाइजेस्ट करके मेंटेन करके रखता था, लेकिन अब जो है कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल नहीं है, कम है, तो जो भी फैट है, ग्लिसरॉल है या फिर कोलेस्ट्रॉल है वो बॉडी में स्टोर होगा, तो स्टोर होगा तो बॉडी वेट गेन होता है, यानी ओबेसिटी हो जाती है, मोटापा हो जाता है, ठीक है, शरीर का वजन बढ़ता चला जाता है, ठीक है। उसके बाद ड्राई स्किन दिखेगा, स्किन ड्राई हो जाएगा, ठीक है, रेसेस पड़ेंगे, ठीक, ये 45 के बाद की स्थिति बता रहे हैं सब। उसके बाद उसको हेडेक होगा, ठीक है, हेडेक होगा। वेजाइनल ड्राइनेस होगा, वेजाइना में ईचिंग होगी, ड्राई होगी, सूखा पड़ रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगला है सिम्टम उसको इरेगुलर पीरियड्स, यानी कि जो भी पीरियड्स आ रहे हैं वो इरेगुलर होंगे। कैसे होंगे? इरेगुलर होंगे, ठीक है, उसको पीरियड्स इरेगुलर होंगे। उसके बाद देखिए अगर मैं बात करूं, बाकी और भी हैं ये, ठीक है। कंसंट्रेटिंग प्रॉब्लम, क्या कंसंट्रेटिंग प्रॉब्लम, यानी कि उसका ध्यान एक जगह नहीं रहेगा, कंसंट्रेटिंग प्रॉब्लम, उसका कंसंट्रेशन नहीं बनाएगा, ठीक है। सोर और टेंडर ब्रेस्ट, यानी ब्रेस्ट में उसको सोर, ठीक, सोर बनेगा या टेंडरनेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला है
मेमोरी प्रॉब्लम, उसकी याददाश्त कमज़ोर होती चली जाएगी। कैसा? याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी, सोचने की क्षमता घट जाएगी, थिंकिंग की क्षमता घट जाएगी। तो ये सभी दिक्कत होती हैं कब? मेनोपॉज के दौरान। अब यही सब कुछ ऐसी दिक्कतें हैं कि ये बोला जाता है कि अब तो बुढ़ाई आ गई, उम्र हो गया, ठीक है, वृद्ध होने चले हैं, इस वजह से लोग इग्नोर कर देते हैं। और कुछ तो जो दिक्कत पैदा करती हैं तब उन्हें समझ में आता है कि जब दिक्कत पैदा करती हैं और दिक्कत नहीं कर रहा, अरे सोचने की क्षमता नहीं सही है तो एक बार चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद एक बार अगर उसका ध्यान नहीं से हो रहा है, कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है कहीं, तो भी ये चल सकता है, ठीक है। इंसोम्निया, ये दिक्कत है, ये नहीं सही है। और टेंडरनेस ब्रेस्ट में, ये नहीं सही है। तो कुछ ऐसे इरेगुलर पीरियड्स, ये नहीं सही है। ड्राई वेजाइना, ये नहीं सही है, ठीक है। हेडेक होना, ये भी नहीं सही है। ड्राई स्किन, ठीक है, ये भी। तो वेट बढ़ेगा, ये भी नहीं सही है। जॉइंट पेन, ये भी नहीं सही है, ठीक है। मूड स्विंग होगा, ये भी नहीं सही है। रिस्क ऑफ कार्डियो, ठीक, ये भी नहीं सही है। यानी कि कुछ ये सब ऐसे हैं जिसको अवॉइड नहीं कर सकते आप, नज़रअंदाज नहीं कर सकते महिला, या खुद महिला स्वयं जिसको दिक्कत है वो खुद ही जो है कि अवॉइड नहीं कर सकती है। तो उसके बाद देखिए, और बाकी दिमाग कमज़ोर है, सोचने की क्षमता है, तो ये सोचा जाता है चलो ठीक है, हमारी याददाश्त कमज़ोर होती चली जा रही है। तो कुछ नहीं, महिला को बोलो कि एस्ट्रोजन का पिल्स ले लो, टैबलेट ले लो, अभी देखो एकदम वैसे ही दिखोगी जैसे पहले दिखती थी, ठीक है। अब ये मत बता देना, नहीं तो पता लगी सब महिलाएं ऐसे लेने लगेंगी तो और क्या होगा, फिर तब आगे और दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आगे अगला है सम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यार, ठीक है। अब दवा हम बता रहे हैं, ठीक है, मेल में पहले बात कर रहे हैं। ये मेल में एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन फॉर मेल स्टेरिलिटी, ठीक है। मेल में स्टेरिलिटी को ट्रीट करने के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दिया जाता है। इट कैन रिप्लेस डेफिशिएंट हार्मोन आफ्टर प्यूबर्टी, यानी कि मेल जो है, बॉयज़ जो है कि 13 से 14 साल की उम्र जब होगा, 13 से 14 साल की उम्र जब होगा, उस टाइम एंड्रोजन का हार्मोन्स अच्छा खासा होना चाहिए, तभी उसका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अच्छे से होगा। यानी कि उसको मुस्टैचू, दाढ़ी आना और सीने पे बाल आना और ये सब चीज़ें, और उसका आवाज़ और उसका बॉडी का फिजिक मजबूत होना, ये सब चीज़ें एंड्रोजन हार्मोन्स करता है, ठीक है। तो उसका प्रॉपर सिक्रीशन होना चाहिए। इस टाइम अगर नहीं हो रहा है तो एंड्रोजन का हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दिया जाता है। दूसरा है इम्प्रूव डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, वही हमने जो बता दिया। अब मोस्ट एडवर्स इफेक्ट, कुछ हार्मोन्स एंड्रोजन के हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के एडवर्स इफेक्ट हैं, यानी विपरीत प्रभाव भी हैं, ठीक है, विपरीत प्रभाव भी हैं। अगर बहुत ज़्यादा हार्मोन्स ले लिए तो उसके लिए दिक्कत भी हो सकता है। तो इसमें दिक्कत क्या होगा, देखिए, अब 13 या 14 साल की उम्र है, अभी भी उसकी बॉडी ग्रोथ करेगी, कम से कम 18 से 20 साल तक उसकी हाइट बढ़ेगी, उसका वज़न बढ़ेगा, उसके बॉडी के आर्गन मैच्योर होंगे, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन इस टाइम अगर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में अगर कम बेसी हुआ या हार्मोन्स में, तो क्या होगा, प्री मैच्योर एपिफाइशियल क्लोजर हो जाएगा, ठीक है। सो डिक्रीज स्केलेटल डेवलपमेंट, यानी कि उसके स्केलेटन डेवलप नहीं करेंगे तो उसका हाइट नहीं बढ़ेगा। एडोलसेंट एज ग्रुप लीड टू सीजेशन ऑफ ग्रोथ, अब ग्रोथ नहीं हो पाएगा तो वो बौना हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हड्डियाँ जब ग्रोथ नहीं करेंगी तो हड्डियाँ जब बढ़ेंगी तो हाइट बढ़ेगा, ठीक है। हड्डियाँ ही जो ग्रोथ नहीं करती हैं तो हाइट छोटी हो जाती है, बौनापन इसी से होता है। हड्डियाँ जिस टाइम अगर बढ़ जाएंगी अच्छे से, फीमर उमर अपने नॉर्मल साइज़ तक, एक सेफ साइज़ तक अगर बढ़ जाएंगी तो इंसान की खुद ब खुद हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये होता है प्यूबर्टी के दौरान अगर इसका दिक्कत हुआ तो फिर ऐसा आ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ओस्ट्रोजन, ठीक है। ओस्ट्रोजन का क्यों देते हैं, ओस्ट्रोजन का इसलिए देते हैं, ठीक है, ओस्ट्रोजन का इसलिए देते हैं इन विच एस्ट्रोजन हार्मोन यूज्ड इट कैन रिप्लेस एफिशिएंट हार्मोन्स लेवल, ठीक है, सॉरी डिफिशिएंट, यहाँ पे डिफिशिएंट होगा, ठीक है, वो रॉन्ग टाइपिंग, डेफिशिएंट यहाँ पे डेफिशिएंट होगा, ठीक है, डेफिशिएंट हार्मोन में यानी कि कम, ओस्ट्रोजन का लेवल जब कम हो जाए तो इसके लिए ओस्ट्रोजन की थेरेपी देते हैं। इट कैन मेंटेन मेंसेस एंड फर्टिलिटी ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव ईयर। अगला कह रहा है कंट्रोल हार्मोनल इम्बैलेंस इन मेनोपॉज एंड पोस्ट मेनोपॉज वुमेन्स, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हार्मोन्स का लेवल अगर कम है तो उसको क्या होगा, एनोरेक्सिया होगा, खाना कम खाएगी, वॉमिटिंग होगी, सीजेशन ऑफ ग्रोथ हो जाएगा, यानी उसकी बॉडी ग्रोथ नहीं करेगी। कब, जब लड़की जो है गर्ल्स जो है 12 से 13 साल की है। उसके बाद एस्ट्रोजन आपको मार्केट में या डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करता है तो वो पिल्स के फॉर्म में मिल जाएगा। पिल्स यानी कि छोटी छोटी गोलियाँ वो मिल सकती हैं, गोली की तरह, पिल्स मतलब गोली, ठीक है, गोली की तरह एक गोली रोज़ खाना, ये है। पैचेज की तरह, जो पैचेज जो है कि स्किन के अंदर हल्का सा चीड़ा लगा के, स्किन के अंदर चीड़ा लगा के उसके अंदर फिट कर देते हैं, उसके अंदर बैठा देते हैं, ये पैचेज होते हैं। जेल ऊपर से लगाने के लिए भी आते हैं,
स्प्रे भी आते हैं वेजाइनल सपोजिटरी की तरह, ठीक है, यानी वेजाइना में ऐसे कैप्सूल की तरह होता है, ऐसे कैप्सूल की तरह वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है, वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है इसको, ठीक है। सम एग्जांपल्स इंक्लूड जैसे कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन, जैसे मार्केट में आपको सेनेस्टीन के नाम से मिलेगा, एस्ट्रेस के नाम से मिलेगा, एस्ट्राटैब के नाम से मिलेगा, फेमट्रेस के नाम से मिलेगा, ओजन के नाम से मिलेगा, ठीक है, प्रेमारीन के नाम से मिलेगा, एस्ट्रोजन ओस्ट्रोजन बेजिडॉक्सीफिन, जिसका नाम डुवेई नाम से, इस नाम से मार्केट में दवाएं या टैबलेट ये सब, और सभी फार्म में, गोली के फार्म में, टैबलेट के फार्म में, पैचेज के फार्म में, ऑइंटमेंट के फार्म में, स्प्रे के फार्म में, सभी है, सपोजिटरी के फार्म में, सभी में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, अपने से नहीं लेना है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, प्रोजेस्टीन, इसका भी टैबलेट आता है, इंजेक्शन आता है, ये सब। कमनली यूज प्रोजेस्टीन इंक्लूड मेट्रॉक्सी, जो सबसे ज़्यादा प्रोजेस्ट्रॉन यूज किया जाता है टैबलेट या जो दवा यूज की जाती है, मेट्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट, यही सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। एंड नॉर इथिनोड्रोन एसीटेट, ठीक, ये दिया जाता है, ये प्रेस्क्राइब करता है डॉक्टर, ठीक है, फिजिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट। यूट्रोजेस्टान ये माइक्रोज्ड प्रोजेस्ट्रॉन होता है, ये भी प्रोजेस्ट्रॉन की गोली या कैप्सूल होती है। टाइबोलोन अनदर हार्मोन रिप्लेसमेंट ड्रग्स होता है। कंसेप्शन इन्हांसेस, ठीक है, इसमें क्या होगा, प्रेगनेंसी कंसीव करने को इन्हांस कर देता है, ठीक है। इसका काम क्या है, प्रोजेस्ट्रॉन का काम क्या है कि ड्यूरिंग जैसे प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो रही है तब ये प्रोजेस्टीन हार्मोन्स का पिल्स या गोली या टैबलेट लिया जाता है, या इंजेक्शन फॉर्म प्रोजेस्ट्रॉन का, ठीक है। तो इसका काम क्या है, ये गोली जब जो खाएगी तो उसको क्या होगा, कंसेप्शन को बढ़ा देगी, यानी प्रेगनेंसी कंसीव होने की चांसेस को बढ़ा देगी। और इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स यही है क्लोमिफेन सिट्रेट ही यही मेन दवा है जो जिस महिला में ओवुलेशन नहीं हो रहा है, ओवम का फार्मेशन नहीं हो रहा है, या महिला इनफर्टिलिटी या स्टेरिलिटी से ग्रसित है, उसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, या फिर दिक्कत है या ओवुलेशन नहीं हो रहा है, तो क्लोमिफेन सिट्रेट टैबलेट ही दिया जाता है। क्लोमिफेन सिट्रेट ये क्या करता है, मैच्योर करता है ओवेरियन फॉलिकल को, और ओवुलेशन कराता है, और इंडक्शन हार्मोन्स को, यानी हार्मोन्स के लेवल को भी बढ़ाता है। क्या क्या करता है, ओवरी में फॉलिकल को मैच्योर करता है, और फॉलिकल से अंडे को निकलने के लिए मदद करता है, और इंडक्शन हार्मोन्स के लेवल को भी मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये प्रोजेस्टीन हार्मोन्स का टैबलेट लेने से ये एक फ़ायदा है, बेनिफिट है। प्यूरिफाइड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ये भी आता है, प्यूरिफाइड FSH हार्मोन्स का भी टैबलेट आता है, जो क्या करता है, इंड्यूसेस ओवुलेशन, क्या करता है, ओवुलेशन, ठीक है। SCG इंड्यूस्ड ओवुलेशन ये भी लिया जाता है, ये भी टैबलेट के फॉर्म में आता है, ठीक। तो ये है कुछ ड्रग्स के बारे में हमने बात कर लिया। तो इसके बाद अगला देखिए, हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी कैन बी टेकन इन डिफरेंट वे, सच एज टैबलेट के फॉर्म में, पैचेज के फॉर्म में, जेल के फॉर्म में, स्प्रे के फॉर्म में, या वेजाइनल रिंग्स के फॉर्म में, और सपोजिटरी के फॉर्म में, क्रीम के फॉर्म में। इट कैन आल्सो बी टेकन इन डिफरेंट शेड्यूल सच एज साइक्लिकल, ठीक है, और कंटिन्यूस, यानी मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान भी ले सकते हैं, और बाकी जो है कि कंसेप्शन नहीं हो रहा है तब भी ले सकते हैं। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कैन हेल्प प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस, क्या करता है, हड्डियों को कमज़ोर होने से रोकता है, ठीक है, यानी हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है हार्मोन्स लेने से। और मेन एस्ट्रोजन ही है जो उस हड्डियों में फीमेल की हड्डी को मजबूत करके रखता है। तो मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन का लेवल जैसे ही कम होता है तो महिला को फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ज़रा सा कहीं गिरी नहीं कि फ्रैक्चर हो जाता है। विच इज थिनिंग ऑफ दी बोन, ऑस्टियोपोरोसिस के मतलब बोन पतला होने लगता है, बोन कमज़ोर होने लगता है। दैट कैन इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर, इट्स स्पेशली इम्पॉर्टेंट टू टेक, इसीलिए कि महत्वपूर्ण ये है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेना ज़रूरी है, ऑस्टियोपोरोसिस से इसको बचाता है। स्टॉप बिफोर 45 एज, 45 साल के एज में फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। वजह यह है कि ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, यानी कि बोन का क्षरण, हड्डी का क्षरण हो जाता है। क्षरण होने से हड्डी कमज़ोर हो जाती है, और कमज़ोर हो जाती है तो फ्रैक्चर होने के, ज़रा सा गिरे नहीं कि फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए, ठीक,
ख़त्म। तो ये रहा आपका हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर किसी को पता नहीं है, ठीक है, इसलिए हमने कहा इस पर थोड़ा सा क्यों बता न दिया जाए, स्टूडेंट को पता चल जाए तो सही रहेगा, ठीक है। ये देखिए वायल भी आता है, वायल एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स वायल्स, ठीक है। तो थैंक यू सो मच डियर। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करवा रहे हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच। और आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं दूसरे बच्चों को, बच्चे बढ़ाइए और सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए। थैंक यू सो मच।